औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ डॉक्टर तनवीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज भी सर्दियों के हवाले से ही एक अहम मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आज भी आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, आप मेरा चैनल FJ हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो इसलिए अहमियत है क्योंकि आजकल इसका चर्चा ज़्यादा है, यानी कि स्मोक। आज हम स्मोक पे बात करेंगे और उसकी चंद एहतियाती तदाबीर भी आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्मोक जो है वो गर्द, धुआं और धुंध, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फिर वो स्मोक बन जाती है। और ये स्मोक जो है ये पिछले चंद सालों की निस्बत इसमें जो है इसमें स्मोक में जो है और आलूदगी में जो है वो इजाफा खास तौर पर जो हमारे बड़े शहर हैं। और ये इसलिए स्मोक बड़ी है कि हमने इसकी रोकथाम के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया, यानी कि अब ये हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पंजाब के बड़े शहर और कराची जो है इसकी लपेट में है। दोस्तों, ये जो आलूदगी है ये नुकसानदेह है इंसानों के लिए। आप देखेंगे अगर सिर्फ धुआं हो और सिर्फ धूल हो, सिर्फ मिट्टी हो, तो वो भी कितनी नुकसानदेह है। और जब ये धुंध के साथ मिल जाते हैं तो स्मोक बन जाती है और ये हमारे लिए इंतहाई खतरनाक होती है, जिससे हमें नाक, गला और सांस की बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं। चलें दोस्तों, देखते हैं आगे कि जब अगर हम चाहते हैं कि हमारी फिजा साफ सुथरी रहे तो हमें फिजा के आलूदा करने वाले धुएं और कीमियाई मादों पर फौरी काबू पाना होगा। जितनी फैक्ट्रियां और कारखाने धुआं पैदा कर रहे हैं इनको शहर से बाहर मुंतकिल करना होगा। इसके अलावा ऐसी गाड़ियां जो धुआं छोड़ती हैं इनको सड़क पर लाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि दोस्तों यही चीजें जो हैं वो स्मोक का सबब बनती हैं। और अगर हम स्मोक पे काबू पाना चाहते हैं तो इन चीजों पर हमें मेहनत करनी होगी, इन चीजों की रोकथाम करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, दरख्त जो है वो ज्यादा तादाद में हमें लगाने होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हम दरख्त लगाएंगे स्मोक से उतना ही बचेंगे हम, क्योंकि दरख्त जो है वो बारिश का सबब बनते हैं और अगर बारिश हो तो फिर स्मोक भी जो है वो कम से कम हो जाती है। तो इसलिए हर दोस्त से मैं कहूंगा कि वो अपने गली मोहल्ले में एक एक दरख्त जो है वो अपने हिस्से का जरूर लगा लें। अच्छा दोस्तों, आलूदगी में एक ये भी है कि किसान अक्सर सर्दी के मौसम में खेतों में बच जाने वाली फसल को आग लगा देते हैं। इसी तरह आप देखें कि शहरों के अंदर ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले हैं ये कूड़ा करकट को इकट्ठा करके तो उसे आग लगा देते हैं। ये अब आपने ध्यान रखना है कि वो इस चीज को आपने उनको मना करना है कि वो कूड़ा करकट को आग ना लगाएं। इस तरह गाँव वगैरह में जो पराली वगैरह या दूसरा जो खेत का सामान होता है उसे वो आग लगा देते हैं, तो उसे उन्हें भी मना किया जाए और उन्हें इसकी अवेयरनेस दी जाए कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये काम सिर्फ हुकूमत के करने का नहीं है, हम लोगों का भी है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, बीमार हमने होना है, हमारे बच्चों ने होना है, तो जो चीजें हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। सारी चीजें हमें गवर्नमेंट पर नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा दोस्तों, स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश भी करवाई जा सकती है। ठीक है, ये तो अब गवर्नमेंट का काम है कि वो मसनूई बारिश का बंदोबस्त करें। उससे भी ये है कि खासा जो है फर्क पड़ जाता है। बदकिस्मती से हम हर खाने वाली चीज को महफूज बनाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें फल पकाने हैं तो भी केमिकल से, और अगर हमें सब्जियां उगानी हैं तो भी केमिकल से उगाई जाती हैं, जो हर लिहाज से सेहत के लिए मुज़र हैं। जहां हमारी फजा आलूदा है वहां हमें खाने पीने को साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है, तो हमारी खाने पीने की शया, इसके अलावा जो पीने का पानी है वो भी, उससे भी हम महफूज नहीं रह सकते। दोस्तों, महकमा मौसमियात का भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो स्मोक में इजाफा हो सकता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि अगर स्मोक है तो इसके लिए हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपना मुंह, नाक और सर जो है वो ढांप कर निकलें। इसके अलावा ऐनक का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग जो है वो जलन का जो है वो आंखों में जलन का ज्यादा शिकवा करते हैं, तो वो यही वजह है। तो दूसरी बात यह है कि जब आप घर से बाहर से होके आ जाते हैं तो फिर आकर आप लाजमी तौर पर जो है वो अपना पानी के साथ हाथ मुंह जो है वो धो लें। उससे यह है कि आपकी जो है गर्द वगैरह अगर कोई चली भी गई है तो वो सफाई हो जाएगी।
ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इस मौसम में पानी हम कम कर देते हैं, लेकिन हमें पानी की जरूरत उतनी ही रहती है जितनी गर्मियों में। गर्मियों में हम ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में भी हमें 8 से 12 गिलास का जो है वो पानी पीना चाहिए। धुआं देने वाली गाड़ियों को सड़क पर लाने से इज्तनाब करें। अगर किसी दोस्त की गाड़ी में से धुआं है तो उसे या तो दुरुस्त करवाया जाए मैकेनिक से, तो या फिर उसे इस मौसम में बाहर ना निकाला जाए। कूड़ा करकट को आग ना लगाई जाए। अगर आपके मोहल्ले में सफाई करने वाले कूड़ा करकट को आग लगाते हैं तो प्लीज उन्हें आप मना कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अपने घर की खिड़कियां दरवाजे जो हैं बिला वजह जो है वो खुले ना रखें, उन्हें बंद रखें। घर की सफाई के दौरान कोशिश करें कि गर्द ना उड़े। ठीक है जी। सफर से वापस आने पर मैंने आपको बता दिया कि अच्छी तरह आपने अपना चेहरा और जो आंखें हैं वो साफ करनी है। ठीक है। बिला जरूरत घर से बाहर ना निकलें। जरूरत के मुताबिक ही निकलना पड़ता है, वो जरूर निकलें आप, लेकिन उसके लिए अपना चेहरा मुंह जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो नाक वगैरह ढांप कर बाहर निकले और आंखों पे ऐनक लगा के जाएं। जहां मिट्टी हो वहां पानी का छिड़काव करें। बच्चों और बूढ़े अफराद की हिफाजत जरूरी है। इस मौसम में खास तौर पर बच्चों और बूढ़ों को महफूज रखें। ठंडा पानी पीने से ग्रेस करें। ठीक है। स्मोक में गाड़ी एहतियात से चलाएं। तो दोस्तों ये चंद तदाबीर थी जिन पे आप अमल करके स्मोक से बच सकते हैं। आजकल इसका दौर दौरा है, हर तरफ स्मोक ही स्मोक है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना ना भूला करें, लाइक जरूर दिया गया। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दी है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।